जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो देकर वापस लिया उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी का, भगवान का, किसी भी डिवाइन पावर का शुक्राना अदा करते रहना चाहिए। उनकी ब्लेसिंग्स के बिना हमारी लाइफ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। और हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हमें हमेशा डिवाइन सुप्रीम पावर्स का शुक्राना अदा करना ही करना है। संगत जी, आज हम आपके साथ एक संगत जी का ऑडियो सत्संग उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। काली माँ की बहुत ही असीम कृपा उनके ऊपर, गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स की रहमतें उन पर हैं। और संगत जी, आप सत्संग को पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि हमें नहीं पता सत्संग के किस पॉइंट में कहाँ पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे लिए छिपी हुई हैं। और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। हमें हमेशा पूरा सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। और संगत जी, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर अवश्य करिए, ताकि ब्लेस्ड सत्संग की ब्लेसिंग्स और संगत तक भी पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर आप नहीं होते ना, तो मेरे ज़िंदगी का जो भी ब्रिज है, चाहे मैं कितनी लंबी यात्रा करके भी आऊँ, चाहे मैं ईश्वर के साथ भी पहले से जुड़े हुए होने से भी, मेरी किस्मत में जितने भी दरवाजे बंद थे, उसको खोलने का जो कनेक्शन जो आपने जो किया है ना, वो आप ही कर सकते हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी कनेक्ट भी नहीं हो पाती थी। कितना भी संघर्ष हो, अच्छे कर्म किए हो, कितना भी मैं यात्रा करके आई हूँ, ये सब जो है गुरु कृपा से ही हुई है। गुरु जी, आपने मुझे चुना, कुछ तो अच्छा देखा होगा इसलिए आपने मुझे चुना, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बार बार शुक्राना उसके लिए। पहले पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि शुक्राना सत्संग क्या होता है, सुनना होता है इसको, एंड अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कष्ट कटवाने होते हैं, ये सब मुझे नहीं पता था। गुरु जी जो है, इस हफ्ते नहीं, काफ़ी, मैं 2 हफ्तों से मैं इतनी बिज़ी थी घर शिफ्टिंग में कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग नहीं बना पाई। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। एक्चुअली गुरु जी ने ना एक इससे पहले वाला जो मेरा सत्संग था उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो दूसरा जो मिरेकल जो गुरु जी ने जो किया, वो इसलिए किया कि मुझे 30,000 की बहुत ज़रूरत थी। वो 30,000 जो है मेरे काम के लिए ही था, लेकिन मतलब गुरुजी ने ना मेरे एक्स हस्बैंड से फिर से कुछ बहुत बड़ा रीज़न के लिए जुड़ने के लिए विवश किया। कुछ इस तरह से लीला रचा कि मतलब ये एक ऐसा पीरियड है जो मुझे बहुत ज़रूरत भी था। एक्चुअल में कहूँ तो कुछ कर्मा पेंडिंग था, इसी की वजह से हुआ। बच्चों के एडमिशन में भी दोनों पेरेंट्स का जो है उनकी बहुत ज़रूरत थी।
एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन करना पड़ा। तो मेरे एक्स हस्बैंड जो है, वो लोग के घर वाले और मेरे एक्स हस्बैंड खुद काली क्रियाओं में लिप्त हैं। वो फर्स्ट टाइम, मतलब 1 साल के बाद हम मिल रहे बच्चे के साथ, तो उसी दिन ही उसका इविल थॉट्स इतना है कि 1 दिन भी नहीं छोड़ा उसने मौका। जिस दिन हम मिले, उसी दिन उसने, हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो शॉपिंग का ड्रेस में उसने शमशानी राख डाल दिया उसने। उसी के वजह से मेरा जो बना बनाया, जो मेरा जो बिज़नेस के लिए जो जो चलना था, उसके लिए मुझे 30,000 जो चाहिए थे, वो जो है मतलब हर एक चीज़ रुक गया। फिर गुरुजी ने मुझे समझ में, मैं बहुत बहुत डिप्रेशन में चली गई फिर से कि मैं क्या करूँ बोल के। तब उसके साथ मेरा कोई बातचीत नहीं होता था। बहुत दूर दूर से बहुत इससे मैं बात करती थी, तो हम बात नहीं कर पाए। इतना ईविलिश है कि मुझे कभी कभी ना, मैं अपने मन को तो मैं संभाल लेती हूँ, लेकिन बहुत गुस्सा आता है। इतना ईविलिश काम किए हैं कि उस पहले दिन 1 साल के बाद बच्चे मिल रहे, मैं मिल रही हूँ। मैं तो बहुत सालों से, मैं उसके साथ मेरा कोई नाता नहीं। 2022 से मैं अलग हो गई थी। तो पहली बार जब गए, तो उस दिन को भी नहीं छोड़ा उसने, काली क्रिया किया। फिर गुरुजी की कृपा से ना, उसने क्या किया, हम लोग बाहर गए थे खाना खाने के लिए, तो हम जब खाना खा रहे थे, तो उसने क्या किया, एक सूप रहता है मैनचाओ सूप बोल के, तो फ्राइड नूडल्स जो है देते हैं, उसने फ्राइड नूडल्स में हाथ से ना ऐसा कुछ किया, और ले रहे तो चुपचाप नहीं लिए, ऐसे हाथ से मल रहा है। मुझे डाउट आया। फिर उसी दिन ही उसमें चला गया और मैं खा ली। खाने के बाद मेरा पेट में जब गया, तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि एक जलेबी ले और एक तीखी मिर्ची ले, वो दोनों एक साथ खा। मैं तेरे अंदर से भूत जो जो अंदर चला गया, शरीर के अंदर वास कर रहा है, उस नेगेटिविटी को मैं काटता हूँ। तो गुरुजी ने वो काटा। फिर उसके बाद फिर लगातार ऐसे ही हुआ। हम जैसे गए, उसने कार में, मैं जहाँ बैठती हूँ उस जगह पे भी ये शमशानी राख डाला। फिर अगले दिन वैसे ही सेम कपड़े जो है, मुझे डाउट आ गया। कपड़े जो है, हम बाहर अंदर तक लेके नहीं गए, हम यूटिलिटी एरिया में कपड़े जो है वहीं छोड़े, और चप्पल से लेके कपड़े से लेके। तो गुरुजी ने और माता काली ने एक आइडिया दिया था मुझे कि गोमूत्र जो है वो, गंगा जल और गुरुजी की जो जल प्रसाद है वो, और थोड़ा सॉल्ट मिला के कपड़े को धोना है। जो शमशानी राख से लिपटे हुए जो कपड़े हैं, वो कर्स हो गया ना, तो उसे पहनने से आपको बीमारी आ जाएगी, फिर नेगेटिविटी घेर लेगी ना आपको। तो उससे बचने के लिए आपको यही ऐसा ही करना है। तो मैंने वैसे ही करती गई, घर को भी छिड़कती गई, धोती गई, और घर पे आने से सोफ़ा में डाल देना, फिर सोफ़ा को क्लीन करना पड़ा मुझे। ऐसे ही करते गए। वो नॉन स्टॉप कर रहा था। और लाइक बच्चों के नाम पे बच्चों के ड्रेसेस लेके आके बच्चों के ड्रेस में भी वैसे ही कुछ करके दिया उसने। तो ऐसा करते करते मैं अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ती गई। मुझे बहुत ज़रूरत था उनका, एक्चुअली उनका नहीं, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो पैसे जो है
मतलब वो टाइम में ना एक कहते हैं ना, किसी की बहुत ज़रूरत थी मुझे। गुरुजी ने ही भेजा, लेकिन ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज बोलते हैं ना, आपको ब्लेसिंग्स के साथ साथ कर्स भी भेज देते हैं। देखो, एक साथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक साथ भेज देते। देखो, वैसे ही कुछ कृपा था। ये जो बंदा है, ये ऐसे ही करते गया, होटल में ऐसे खिलाते गया। मैं जलेबी घर पे रख के जलेबी और मिर्ची खाती गई, खाती गई, खाती गई। नींबू से नज़र उतारना, नींबू से घर की नज़र उतारना, ऐसा। गुरुजी ने बैकफायर किया हर एक चीज़। उसने पैसे रोकने की कोशिश करी, मेरे बिजनेस को तोड़ने की कोशिश करी, मेरे बिजनेस को तोड़ने की कोशिश करी। और मेरे बिजनेस जो है, और उसकी वो क्रियाओं की वजह से भी रुक भी गया था, और कुछ कार्मिक रीज़न भी थे। तो अभी तक वो बिज़नेस मेरा खड़ा भी नहीं हो पाया। तो ईश्वर ने कहा है, ईश्वर ने ब्लेसिंग्स दिए हैं, वो फिर से शुरू होगा बोल के। तो मैं डिपेंड होती गई, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, घर नया लेना था। घर के पुराने जितने भी ये है, पूरा क्या बोलते हैं ना, घर के ना, जो पुराने घर के जितने भी डेप्थ्स, ओपन डेप्थ्स थे, उसको क्लियर करना था शिफ्ट होने से पहले। बहुत पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो गुरुजी ने ऐसा लीला रचाया कि बच्चों के एडमिशन से लेके, नया घर ढूंढने से लेके, फर्नीचर लेने से लेके, मेरे डेप्थ्स को थोड़ा क्लियर करना, ये सब मिला के गुरुजी ने, माता काली ने, माँ लक्ष्मी ने, जितने भी मेरे डिवाइन्स हैं, उन सब ने मिल के, मेरे कुलदेवी माँ जो है, वो लीड करके मुझे शॉपिंग से लेके हर एक चीज़ 5 लाख खर्च करवाए। अनंतम 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 शुक्राना। वो मेरे ब्लेसिंग्स के मनी है वो। उन लोग ने मेरे जो किस्मत है ना, मेरी जो किस्मत में जो अच्छी चीज़ें जो लिखी होती है, काली क्रिया करके डेस्टिनी स्वैप करने को ट्राई किया, मेरे ब्लेसिंग्स को चुराने को ट्राई किया। चुरा के जो भी उन लोग ने पैसे कमाए हैं ना, गुरुजी ने और डिवाइन ने इस तरह से निकाला है पैसा उन लोगों से, कि वो लोग को अभी, मतलब वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ लेना चाहते थे, ख़त्म कर देना चाहते हैं, अपना प्रॉपर्टी समझते मुझे, चुपके से मुझे ख़त्म करना चाहते हैं। मारण क्रिया करके करके मरी नहीं, काली क्रिया करके मैं ख़त्म नहीं हुई, बर्बाद नहीं हो पाया। तो डायरेक्टली इस तरह से पकड़ के, बाप रे बाप, घर शिफ्ट होने के बाद जो हुआ, घर शिफ्ट होने के बाद जो हुआ वो ये है कि जिस दिन हम घर शिफ्टिंग होकर आए, हमारा फर्नीचर ऑर्डर किया, वो आया नहीं अभी तक। तो बच्चों के साथ ही मैं नीचे से एक फोल्डेबल, एक मैट्रेसेस है, वो मैट्रेस पे मैं सो रही थी, बच्चे सो रहे थे। तो वो एक अलग रूम में दीवान लगा के सो रहे थे। तो वहाँ से उठ के आके हमारे बच्चों के सामने सो रही थी, तो वहाँ रूम में आ गए। तो मैं ऐसे देख रही, सडनली भूत की तरह खड़े थे मेरे आगे। मैं डर गई, अरे बाप रे, तू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? उसको वो बोल रहा है कि मुझे कंबल चाहिए, मुझे सोने के लिए कंबल नहीं है। फिर वहाँ सो गए। तो मेरे जो 3 बिल्लियाँ हैं ना, उनको समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। इसने तो क्या क्या अलमारी के अंदर में काली तंत्र, उसको तांत्रिक ने दिया हुआ चीज़ें, जो हर एक चीज़ बांध के ना, वो ऐसी, मतलब एक चुड़ैल को भेजा गया पीछे, मेरा चुड़ैल को भेजा गया, ताकि वो ये प्लान कर रहा था कि उस काली क्रिया के ज़रिए मुझे बंधन में बांध के, मेरा और उसका जो दिल है उस पर काली क्रिया करके वो लव स्पेल्स किया था।
लव स्पेल्स किया, फिर सेक्स स्पेल्स किया। फिर उन लोग ने सोचा कि मैं जो है उनके बातों में आ जाऊंगी, मैनिपुलेट हो जाऊंगी और वशीकरण हो जाएगा और मुझे जो है प्रेग्नेंट करके बांध के रखने का प्लान कर रहे थे। तो बैकफायर हो गया। ईश्वर ने भी मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे के रखा हुआ था कि अपने लाइक कोई भी लाइक अपना खुद का काम वासना हो या कोई अटैक करे तब काम वासना को कैसे हैंडल करना है। जो वीर्य होते हैं उसको ऊपर की तरफ लेके ब्रह्मचर्य कैसे पालन करना है, वो उसका ट्रेनिंग दिया हुआ था मेरा, और उसका ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रहा था। तो वो बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग हो गया मेरा। वो उस ट्रेनिंग का बहुत बड़ा एक टेस्ट हुआ मेरे साथ। तो बहुत भयानक तरीके से अटैक हुआ मुझे, मेरा माइंड को एकदम हैक करने वाले थे। मेरा माइंड जो है करने लगा लाइक मेरे साथ बहुत लाइक बुरी तरह से नेगेटिविटी हावी होना चाहती थी मेरे माइंड के ऊपर। और बहुत जैसे कि ना मैं जिस तरह से रहती थी उसके साथ शादी से मतलब शादी के बाद जब हमको कुछ पता नहीं था वैसे टाइप में लाइक माइंडसेट को फिर से ना सेट करने को ट्राई कर रहे थे लाइक नेगेटिव एनर्जीज। तो मैं रोक रही थी क्योंकि मेरा ऑलरेडी लाइक डिवाइन ने ना लाइक मुझे मेरे सोलमेट से मिलाया है। तो ये कार्मिक है ये जो है। और वैसे भी ये लोग मुझे लाइक मारण क्रिया करके लोगों को हायर करके मारने के लिए, ये करने के लिए, मेरे पैसों को लूटने के लिए, मेरे इनहेरिटेंस को मुझसे छीनने के लिए, ब्लेसिंग्स छीनने के लिए, मेरा बिजनेस का आइडिया लेके चुरा के मुझे तोड़ने के लिए, मेरे बिजनेस को तोड़ने के लिए हर एक चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं ना सब मिलके। तो मुझे बर्बाद करना चाहते थे। ऑलरेडी एक प्रोस्टिट्यूट औरत से शादी किया, वो एक सेटअप था। तो वो मैं बन के मेरे आइडेंटिटी चुरा के मैं बन के लोन लिया, लोन लेके कोर्ट में फंस गया। वो लड़की को भी कोर्ट में भी लेके भी गया था कहते हैं, जो मैं बन के घूम रही है, मैं बन के मेरा बेनिफिट, मैं बन के मेरा टैक्स, इंश्योरेंस, ये सब कुछ खा रही है। उसको अभी कहीं तो भी छुपा के रखे हैं, पता चल गया मुझे। तो मैंने सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दिया, सच बोलना स्टार्ट कर दिया। डर के मारे उसको कहीं पे छुपा के रखे हैं उस औरत को। तो मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ ऐसे विचेस को बाहर निकाले, ऐसे लोगों को सबको बाहर निकाले, घसीट घसीट के कोर्ट में लेके जाए, घसीट घसीट के कानून में उसको गिरफ्तारी करे जल्दी से। तो जिन लोगों को इस तरह से अपने ही खुद की बीवी के साथ खेल खेलने का जो शौक है, ऐसी सज़ा दे कि सोसाइटी उसको देख के डर जाए और ज़िंदगी में कभी ना करे ये सब काम। लोग ऐसे लोगों को एग्जाम्पल दे के डराए, डरे, सीखे। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि ऐसे 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 जो लाइक बदचलन औरत है, ऐसे जो लाइक कैरेक्टरलेस औरत है, जो अपने लाइक प्रोफेशन का ही नहीं बहुत लंबे लंबे हाथ जो लाइक पकड़ पा रहे हैं, जो लाइक बड़े बड़े कामों में लाइक घुस के एक प्रोस्टिट्यूट कैसे काम कर रही है, किसी की आइडेंटिटी चुरा के बीवी बनने का नाटक करके, और लाइक किसी और को मारने में जो लाइक मदद करे, सहायक जो बन रहे हैं, ऐसे लोगों को सत्यानाश करे, सर्वनाश करे। मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी। और जो लोग भी इन्वॉल्वमेंट है उन सबको जल्द से जल्द अरेस्ट कर ले। और अभी जो है लोगों के सामने में तो मैं मतलब जैसे वापस ससुराल में आके रह जैसा नाटक है, या अलग से घर लेके, ये तो मैं उनकी बीवी बन के नहीं रह रही हूँ। मैं एक मिशन के हिसाब से मैं रह रही हूँ, बस अपने बच्चों के लिए रह रही हूँ। जब तक ये लोग अरेस्ट नहीं होते मैं रह रही हूँ, जब तक मेरा काम नहीं होता तब तक मैं रह रही हूँ। क्योंकि जो भी पैसे खाऊंगी या मैं खा रही हूँ, मुझे पता है वो मेरा पैसा है। तो अपना सब कुछ वापस पाने के लिए जैसे आपने एक मूवी देखा होगा,
अ, जो आलिया भट्ट और अ, क्या विक्की कौशल का एक मूवी था जिसमें आलिया भट्ट जो है वो एक स्पाई स्पाई लाइक वुमेन वो इंडिया से वो बन के जो जाती है, कुछ ऐसे ही इस तरह से डिवाइन ने मुझे भी वापस भेजा है अपने ही जो चुराए हुए चीज़ों को वापस देने के लिए। और बहुत सारे टेस्ट, बहुत कुछ कार्मिक रीजंस थे उसको क्लियर करने के लिए। तो मैं उसी मिशन में हूँ अभी। मुझे पता है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मेरा दम घुट रहा था, मैं बहुत रोई भी हूँ और बहुत डिप्रेशन में भी गई हूँ, बहुत नेगेटिविटी हावी होके रही थी, बहुत कुछ हुआ था। चुड़ैल ला के रख दिया था घर में, तो चुड़ैल को हटाने के लिए माँ काली ने ना, माँ काली, माँ बगलामुखी, माँ तारा और माँ कामाख्या, मानसा माँ, ये सब जो है जितने भी डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन है, उन सब ने मेरी मदद की है, प्रतिपल मुझे बचाया है। माता काली तो अंग संग वो रहती है, गुरुजी अंग संग रहते हैं, हमेशा मुझे बचाया है। साथ ही साथ मेरे बच्चों को भी, मेरे बच्चों के ऊपर भी अटैक होते रहते हैं, मेरे बच्चों का एजुकेशन बांधने की कोशिश किया जाता है और मुझे भी मारने के लिए कोशिश किया जाता है। मेरे नेबर्स अटैक कर रहे हैं, अपने अपने लोग, मेरे खुद के भाई और उसकी बीवी अटैक कर रहे हैं, मेरे चाचा चाची अटैक कर रहे हैं, मेरे ससुराल वाले सब मिलकर अटैक कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ ईश्वर की वजह से ज़िंदा हूँ और मुझे विश्वास है कि उनके सामने मुझे जिताएंगे और गुरुजी ने वही मुझे फिर से मेरी किस्मत का ताला वो लोग बंद कर देते, फिर से खोल दिए बोले हैं। तो everything should move now and I should not depend on any of the morons. तो ये जो है सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कब तक मैं ऐसे रहूँगी, मैं बहुत डिप्रेस होकर मैं ईश्वर से मांगती रहती हूँ। पितृ दोष भी चल रहा है, पितृ जो है नाराज है कहते मुझसे। मैं काफ़ी बार, बहुत बार माफ़ी मांग चुकी हूँ, मैं बहुत बार माफ़ी मांग चुकी हूँ कि अभी मेरे पास मैं किससे से माफ़ी मांगूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। बट गुरुजी ने मुझसे कहा था, एक सत्संग सुनाया था, उसमें तो 5 रोटी जो है चाहे वो थर्सडे हो या फ्राइडे, आपको गौशाला में जाके वो खिलाना है, तो पितृदोष जो है जो कम हो जाएगा, ऐसा कहा था। फिर गुरुजी की वजह से इतना शॉपिंग हुआ, मैं मतलब पूरे डिवाइन जो है, माता लक्ष्मी और लॉर्ड विष्णु जो है वो हमारे घर में इतना, मतलब फर्नीचर तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे इविल इंसान जो है उसके साथ जाके मैं फर्नीचर शोरूम से जाके फर्नीचर ऑर्डर करूँगी, इतना इतना पैसा खर्च करवाया। गुरुजी ने ना, मैं कह रही हूँ अराउंड 5 लाख खर्च करवाए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसमें तो खाली जो है बच्चों के साथ मिलके हम लोग बाहर बहुत बार भी खाए थे, तो वो भी रेगुलरली रोज चल रहा था, वो चिल्ला रहा था कि इतना इतना खर्चा क्या, ये कैसे होगा, इतना तो ये कैसे होगा। उनको ये समझना चाहिए था कि इतने सालों बाद मुझे मेरी फैमिली मिला है, तो उनको लेके जाके बाहर खाने के लिए क्यों इतना टेंशन, ये सब जो है। सो ये सब गुरुजी ने करवाया, माता काली ने करवाया है। जितने भी डिवाइन है मेरे दीदी जो है, जो हमें पता भी नहीं चलता कि कौन काम करके गया, मैं उन सभी सोल्स को मेरा नमन, शत 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 नमन। फिर उसके बाद अभी जो है बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं और हर एक चीज़ घर में क्या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, ये वाईफाई से लेके हर एक फर्नीचर का देख रेख, किचन में एक्वागार्ड फ्री में उनके घर पे था, वो सब अरेंज किया डिवाइन ने। पूरा पैसा 1 रुपया भी मुझसे
मैं 1 रुपया भी नहीं कमाती, तो इतने इतने लाख, अराउंड 5 लाख का खर्चा करवाना, इससे बड़ा मिरेकल्स क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो वो 2 महीने से रेंट देना भी बंद कर दिया था। उसका ऐसा बैकफायर किया कि उसको खुद ही पैसा पूरा निकाल निकाल के मेरे ऊपर डालना पड़ा उसको। तो इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो बार बार मेरे सबसे चैलेंजेस ये है कि शमशानी राख लेके आके किचन में ना हर एक चीज़ में ना डाल दिया जैसा है। मुझे तो वो तो गुरुजी ही जाने कि क्या है। मैं तो घर में जलेबी रख रही हूँ, मैं बहुत सारा जलेबी रखी हूँ मैं, ताकि जब भी अगर मैं कुछ शमशानी राख खा लूँ और मेरे शरीर के अंदर भूत घुस जाए, तो उसको काटने के लिए जलेबी और मिर्ची की बहुत ज़रूरत है। तो मैं वही कर रही हूँ। गुरुजी की वजह से मैं ज़िंदा हूँ। मेरा हेल्थ जो है उसका कष्ट काटते हैं गुरुपा। मैं अभी जो है इतने सारे हेल्थ ख़राब है मेरे, लाइक किडनी में प्रॉब्लम है, सीडी के इश्यूज़ है, लिवर में प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, पीसीओएस है, बाप रे बाप, नसों में ब्लॉकेजेस हैं। ये सब जो है निकालना है। मैं इसी के साथ यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। मुझे बहुत नींद भी आ रहा था, और शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतने सारे चीज़ें कम समय में करवाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे बचाने के लिए, मेरे बीमारियों से मुझे हमेशा बचा के रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना जीसस, क्योंकि एवरी डे मैं उनकी वजह से मैं ज़िंदा रहती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस करते हैं जिसका प्रेयर जीसस के पास रहता है। तो लॉर्ड जीसस हमेशा उसके एंजल्स को या खुद मुझे बचाते रहते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। महादेव जी और माता काली मुझे हमेशा मुझे बचाते हैं, हमेशा मुझे बचाते हैं। माँ लक्ष्मी, अगर उनकी कृपा नहीं होती तो ये सब कैसे हो पाता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना माता लक्ष्मी। हनुमान दादा जो है हमारी रक्षा नहीं करेंगे, कष्ट नहीं काटेंगे, कष्ट हर लेते हैं वो, तो उनकी कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। राधे कृष्ण को मेरा नमन, राधे कृष्ण जी को मेरा नमन। तो जिस दिन हम घर शिफ्ट होके आए तो मैंने राधा कृष्ण जी की मूर्ति लेके आई थी, वो बहुत कॉस्टली भी था। तो निकालते समय वो इतना वीक था कि वो टूट भी गया। जो लॉर्ड कृष्ण के जो माला है, तो बहुत दिन लगा, बहुत दिन लगा। फिर उस दिन जो है वो टूटा भी इसलिए कि घर में नेगेटिविटी था। वो चुड़ैल एक भेज दिया गया था, चुड़ैल को यहाँ पे रख दिया। फिर जो है बहुत दिनों से एक अरदास लगा के रखी हुई थी कि मेरा पेरेंट्स मेरे साथ कब आएंगे। वो गुरुजी ने ऐसा लीला रचा कि दुश्मन ने लीला रचा कि मेरे हस्बैंड जो है मेरे घर के नीचे वो कार पार्किंग में थे। मेरा भाई और उसकी बीवी आए तो क्या बोल रही थी 1 सेकेंड। हाँ, फैमिली जो है लाइक गेट टुगेदर, बहुत साल हो गए थे, लड़ाई करके बिछड़ गए थे 1 साल से। तो गुरुजी की कृपा से मैंने अरदास भी की थी कि मुझे मेरे लाइक पेरेंट्स से मिला दे, और मेरे भाई लोगों से भी। तो मेरा भाई और उसकी बीवी जो है मेरे ससुराल वालों के साथ मिला हुआ है ना, तो एक दिन सडनली आके जीजा जी, वो लोग का वो सब सेटअप है, उन लोगों का प्लानिंग है, मुझे पता है।
मैं उससे पहले मेरा भाई खुद आके मेरे घर के सामने कुछ तो गाड़ के गए थे काली तंत्र करके। ये डिवाइन ने मुझे ऑलरेडी बोल दिया था, तो मुझे पता है, मेरे भाई को एड्रेस पता है बोल के। तो उनके घर के पास है ना, तो वो लोग प्लानिंग करके लाए थे। उनको लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, उनका ये फालतू के जो मैनिपुलेशंस है मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसा सोचा। लेकिन मुझे सब पता था। तो वो लोग चाहते थे कि मैं रिएक्ट करूँ, गुस्सा करूँ। उनको मना किया गया था कि मेरे हस्बैंड से नहीं मिलने के लिए। उसने झूठ भी कहा घर पे कि मेरे पेरेंट्स को झूठ कहा कि वो मेरे जो एक्स हस्बैंड है उससे बात नहीं करते, नहीं मिलते बोल के। उसी ने ही मेरे भाई को वही शमशानी राख खाने में मिला के खिला के उसके अंदर जो है घुसा हुआ है, उसके अंदर घुसा हुआ है और वही कार्य करवाते, उनसे बहुत सारे नेगेटिविटी काम करवा के रखा हुआ है। तो मेरा भाई का भी बहुत बड़ी बड़ी लाइक गलती थी। उसने भी लाइक बहुत ईगो में आके ना डिवाइन को मॉक किया था, डिवाइन के ऊपर उस बहुत ही केयरलेसनेस, बहुत ही केयरलेस एंड बिहेवियरलेस टॉपिक्स बात किए थे। तो उनकी सज़ा तो उनको मिलनी ही थी। लेकिन इतने सालों बाद में मैं तो गई थी मेरा माँ भाई के घर पे, सब लोग है क्या बोल के। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सब लोग को बड़ा मैनिपुलेट करके मुझसे दूर किए गए थे। तो कल मुझे मिलाया गया, वो लोग प्लान करें कि मैं रिएक्ट करूं मेरा हस्बैंड के साथ मिलने से, उनका मिलने से मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी सोचा। तो मैंने गुस्सा भी नहीं करी, कुछ भी रिएक्ट नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है ये लोग सब मिले हुए हैं बोल के। तो उनको उस बात से बहुत ही गुस्सा आया और बहुत सैड मोड में थे। तो बातों बातों में कुछ गाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे। तो मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे बोला कि मेरा सबसे छोटा भाई जो है उसको गाड़ी चाहिए, उसका जो मैं यूज़ कर रही थी उसको गाड़ी चाहिए बोला। और वही जो लोग मेरे हस्बैंड के साथ मिलके जो है उनके थ्रू मुझे मैसेज भेजा कि मेरा का गाड़ी भेज दो बोल के। ऐसा उनका चाल है, वो उनका उनका लाइक माइंडसेट जो है वही है, मुझे पता है वो बात। वो लोग ऐसा कर चुके हैं बहुत बार, तो कोई नहीं करेगा, वही करेगा। तो मैं गई क्योंकि वो मैनिपुलेट करके मेरे जितने भी बाकी के परिवार उनको दूषित कर चुका होगा, मुझे पता था। तो गुरुजी ने भी और जीसस ने मुझे बताया था ऑलरेडी। तो मैं गई वहाँ, सबसे लाइक प्यार से मिली और उसको, उस काली क्रिया को, उन लोग का जो प्रोजेक्शन का इंटेंशन था उसको बैकफायर कर दिया। वो परिवार से मुझे दूर आइसोलेशन करना चाहते थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं गई और मेरे फैमिली वालों से भी मैं बात करी अच्छा से, और मम्मी डैडी से भी आज बात हुआ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुड्डा, शुक्राना 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 महादेव, शुक्राना महादेव, शुक्राना महादेव, शुक्राना लक्ष्मी नारायण, शुक्राना लक्ष्मी, शुक्राना लक्ष्मी नारायण। हाँ, मैं इसी के साथ ही यहीं पर ही अपना सत्संग पे विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी के मंत्र के साथ मैं यहीं पे ही अपना सत्संग को विराम लगा के, बाकी जो आएगा, जो भी सत्संग जो लाइक बचा कुचा है और इसी हफ्ते में क्या होता है उसके हिसाब से दूसरे सत्संग की तैयारी मैं करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर अनकंडीशनल लव, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाल। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी आपने
एक संगत जी का बहुत ही ब्लेस्ड ऑडियो सत्संग सुना। महाकाली की अपार कृपा हम सब पर और उन पर भी बरस रही है। गुरु जी की भी अपार कृपा बरस रही है। संगत जी हमेशा सत्संग को पूरा सुनना है और गुरु जी के कहे अनुसार कभी भी हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी को बुरा भला नहीं कहना। हाँ ठीक है, भला किसी का करो, लेकिन उसमें ये नहीं सोचना कि हमने उसका भला कर दिया तो अब हमारा भला भी होगा। होता है, ऐसी बात नहीं है, पर इस चीज़ को अपने आप को भी नहीं जताना। तो वो सारी जो हमने अच्छे काम किए होते हैं वो सारे न्यूट्रल ज़ीरो हो जाते हैं। तो हमेशा मतलब अगले सामने वाले को अगर कोई आपको बुरा कहता भी है तो उसका जवाब बुराई से नहीं देना, हमेशा उसकी सुनो। अगर वो गलत बोल भी गया तो कोई बात नहीं, वो उसका कर्म था, लेकिन हमने अपने कर्म को ख़राब नहीं करना। गुरुजी जानेंगे कि उसके साथ कैसे टैकल करना है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किसी को जानबूझकर गलत ना करें, ना बोलें, ना किसी की चुगली करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे किए हुए अच्छे कर्म चुगली वगैरह करने से सारे न्यूट्रल हो जाते हैं। तो संगत जी, अगर आप भी अपनी ब्लेस सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप अपने ब्लेस सत्संग ऑडियो रूप में और लिखती रूप में हमें भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग दूसरी संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।